हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बड़े होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य भाजक भागफल और शेषफल की जो आगे की क्लास है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल। यदि चैनल में नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों ये जो है आगे की क्लास है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल की जो है आगे की क्लास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या को वर्ग करके 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको बताना है। ठीक है, 6 से भाग देते हैं किसी संख्या को, ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है बोल रहा है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी संख्या को वर्ग करके 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। ये 6 भाजक दिया हुआ है, भाज्य नहीं दिया है और भागफल नहीं दिया है। ठीक है, और एक जो है शेषफल दिया हुआ है, तो भागफल हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो भाज्य क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं भाज्य 1 है, तो 1 से इक्वल टू जो भाज्य है उसका मान निकाले 6 गुना 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, हमारे पास जो भाज्य है वो आया हमारे पास 9। ठीक है, तो बोला क्या है, उसी संख्या को वर्ग करके, मतलब 9 का वर्ग करके, ये कितना हो 9 का वर्ग यानी कि 81। ठीक है, 81, तो इसको जो है 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है। तो इसको भाग देते हैं तो 6 एकम 6, ठीक है, 2 बचा। ठीक है, इसीलिए क्या ये 1 बचा, ये 6 ते 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18, 21 में 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन रहा, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 13 आता है। इसी संख्या के दुगुनों को यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है। ठीक है, तो 15 से भाग देना किसी संख्या को, ठीक है, 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। ठीक है, मान लेते हैं भागफल 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य है वो क्या होगा वो निकालते हैं, तो 15 गुना 1 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, ये हो जाएगा 28। अब बोला है इसके दुगुने को, ठीक है, इसी संख्या के दुगुने को यानी कि 28 गुना 2, ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसके दुगुने को 15 से भाग देना है, 15 से भाग देना है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो 15 से भाग देते हैं तो 15 तिया 45। ठीक है, 15 तिया 45, तो ये हो जाए 6 में 5 1, 5 में 1 ये 11 इसका शेषफल बचेगा। ठीक है, आंसर इसका होगा 11। ठीक है, ये बोला क्या है कि किसी संख्या को जो है 15 से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है। ठीक है, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके दुगुने को फिर 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होती है उसको निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसको 15 से 45 हो गया, तो 56 में 45 घटा देंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, इसका आंसर 11 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, एक संख्या को जब 729 से भाग देते हैं तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा उसको निकालना है। ठीक है, तो जैसे 729 है दिया हुआ है, ठीक है, इस मतलब किसी संख्या को 729 से भाग देते हैं, मान लो कोई भी संख्या होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भाज्य निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो भाज्य निकलेगा तो उसी संख्या को 27 से भाग देना है, तो भाज्य जो निकलेगा उसको 27 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो मान लेते हैं 1 इसका भागफल है, तो भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, ये भाज्य बराबर 729 गुना 1 प्लस 56। ठीक है, ऐसे निकालेंगे भाज्य तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब दिया हो एक संख्या को जब 729 से भाग देते हैं तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 27 से भाग देते हैं। ठीक है, मान लो 27 जो दिया हुआ है 27 से भाग देते हैं तो संख्या कहाँ प्राप्त होती है उसको निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो भाजक जो है 27 है और इसमें ऊपर वाले में भाजक 729 है, ये यदि जो 729 है ये 27 जो है दोनों जो है एक गुणज है, 27 का गुणज जो है 729 है। ऐसे स्थिति में क्या करना है, जो डायरेक्ट इसका जो शेषफल आता है ना उस शेषफल को भाग दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे कि ऊपर में दिया हुआ है भाजक, ठीक है, उसके बाद नीचे में फिर भाजक दिया हुआ है कि 27 से भाग देने पर। ठीक है, ये जो 27 जो है इसका जो गुणज होगा, ठीक है, 27 का गुणज ये होगा। ऐसी स्थिति में जो है इसका जो शेषफल आएगा ना उसको डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 27 से कम 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा।
ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसको इतना लंबा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब बस ध्यान देना ये है कि जो ऊपर वाले जो भाजक है, ठीक है, वो नीचे वाले भाजक का जो है गुणज होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। तो इसमें जो शेषफल आएगा उसको शेषफल को डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, ठीक है, 357 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, बोल रहा है 39 प्राप्त होता है, ठीक है, 39 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, उसको निकालना है, 17 से भाग देना है, ठीक है। तो चेक करते हैं ये 17 जो है ये इसके भाजक का मतलब गुणज है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 1 बच गया, 17 एकम 17 21 बार में कट जाएगा। मतलब जो ये 357 जो है ना 17 का गुणज है। तो डायरेक्ट क्या करना है, 39 जो है जो शेषफल आएगा ना उसी को भाग दे देंगे, किससे, 17 से। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक है। तो 39 में जो 34 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है दोस्तों, 5 हमारा आंसर होगा। ये जो 357 जो है 17 का गुणज है, तो इसमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है ना उसी को डायरेक्ट हम लोग भाग दे देंगे, किससे, 17 से। तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक आधा और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 आता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, उसको बताना है, ठीक है। तो 296 से भाग देते किसी संख्या को, ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है। तो शेषफल आया है 75, ठीक है। तो इसमें उसके बाद बोल रहा है कि उसी संख्या को 37 से भाग देते हैं, ठीक है, 37 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा उसको बताना है, ठीक है। तो चेक करते हैं जो ये 37 जो है 296 जो है 37 का जो है गुणज है कि नहीं। तो 37 18 7 56 24, ठीक है, ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा 296। तो जो 296 जो है ना वो 37 का गुणज है। तो डायरेक्ट क्या करना है, जो शेषफल आया है ना 296 से भाग देने पर जो शेषफल आया है उसी को जो है इसे भाग देना है, किससे, 37 से। तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 37 से कम 37 दूनी कितना हो जाएगा, 2 7 14, ठीक, 2 3 6 और 1 7 74, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 इसका आंसर होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या जो 19 से पूरी तरह भाग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो 1000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष जो बची संख्या जो है 19 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, 1000, ठीक है, 1000 लिख लेते हैं, इसमें 19 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 19 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 19 5 95, ठीक है, 19 5 95 कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 0 निकाल दे, ठीक है। उसके बाद है 19 दूनी 38, ठीक है, 38। तो 50 में जो है 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो बोला क्या है, 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, 1000 में हमें 12 घटाना है, ठीक है। तो पूरी संख्या जो है किससे भाग चली जाएगी, पूरी तरह से 19 से भाग चली जाएगी। तो 1000 में 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 8 इसका जो बचेगा, ठीक है। तो 9 8 मतलब 988 जो 19 से पूरी तरह से भाग चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या है, 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो शेष बची संख्याएं 19 से पूरी तरह भाग चली जाए। तो 12 हमें घटाना है, ठीक है, 12 हमें घटाना है। तो जो 988 जो प्राप्त होगा ना वो 19 से पूरी तरह से भाग चले जाएगा। तो चेक करते हैं 988 भाग जाता है कि नहीं, ठीक है, तो चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19 से भाग देंगे तो 19 5 95, ठीक है, 3 बचा, फिर 8 उतारे, 19 दूनी 38, ठीक है, कट गया,
तो क्या है, हमें 1000 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाना है, 12 घटाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 1000 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरह से भाग चली जाएगी। तो 12 घटा देंगे तो 988 शेष बचेगा, और ये जो है 19 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर वह 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है, तो 34,428। ठीक है, 3428 इसको भाग देना किससे, 13 से। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, भाग देते हैं तो ये 4 6 12 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को उतारे यहाँ, तो 13 5 65, 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है, 78, अब 82 में 78 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 8 उतारे तो ये वो हो जाएगा 13 चौका 13 तो 39। ठीक है, 13 39, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, सॉरी 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3428 में हमें 9 घटाना है। तो जो आएगा, जो संख्या आएगा ना, वो 13 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 9 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारे पास जो है 9 होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसमें क्या जोड़ा जाए पूछ रहा है। ठीक है, 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, तो 8 से पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा पूछ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो 4116 में 8 से भाग देने पर, ठीक है, पूरी तरह से भाग हो जाना चाहिए, क्या इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो 8 से भाग दे के देखते हैं इसमें। 8 5 6 40। ठीक है, 1 बचा, फिर 1 उतारे, 8 एकम 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 11, 16 उतारे 8 चौक 6 उतारे 8 चौक 32। ठीक है, इसमें 4 शेषफल बचा। अब इसमें पूछा क्या है कि कम से कम क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े पूछा हुआ है। तो इसमें जो है 8 जो भाजक है, इसमें जो शेषफल जो 4 आया है, ठीक है, इसमें जो माइनस कर देंगे, 8 माइनस 4 जो प्राप्त होगा वही संख्या इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो पूरी संख्या जो है 8 से भाग चले जाएगी पूर्ण तरह से, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो 8 माइनस 4 जो शेषफल आएगा ना, उसको जो है भाजक से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या जो प्राप्त होगी वही उसी संख्या को जोड़ना है। तब ये जो है 4116 में जो 4 जोड़ेंगे तो 4120 हो जाएगा, वो 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो 4 हुआ तो जोड़ते हैं 4116 में, तो ये हो जाएगा +4, तो 4120 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4120 भाग जाता है कहीं 8 से, 4120 चेक करते हैं। तो 8 5 6 40। ठीक है, 40, 1 बचा, फिर 2 उतारे। ठीक है, 8 एकम 8। ठीक है, तो 12 में 8 के हटा देंगे तो 4 बचा, फिर 0 उतारे, 8 5 40, तो 515 बार में भाग चला जा रहा है। तो इसमें ये है कि 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल, तो 4116 में +4 जोड़ देंगे तो इसका योगफल यानी कि 4120, ये जो पूरी तरह से भाग चला जाए किससे, 8 से, ये बोला हुआ है। तो इसमें जोड़ना क्या है, 4 जोड़ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है घटाया जाए बोल रहा है, तो घटाया जाए बोल रहा है मतलब उसमें जो भाज्य जो रहेगा ना, उसमें शेषफल को घटा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, उसमें शेषफल को डायरेक्ट घटा देंगे, घटाया जाए बोलेगा। और जोड़ेगा बोलेगा ना, तो इसमें जो शेषफल प्राप्त होगा उसको जो भाज्य से माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी भाजक से माइनस करेंगे, तो जो प्राप्त होगा ना उसको इसमें भाज्य के साथ जोड़ देंगे, तो जो है निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, इसमें संख्या लिख देता हूं मैं, 50 27 89। ठीक है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूरी तरह भाग हो जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 4 से इसका योगफल जो 4 से
पूरी तरह भाग चले जाए। ठीक है, तो 4 के भाग करने में क्या होता है कि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, यही है। तो लास्ट अंक ले लेते हैं इसमें 89। ठीक है, 89 4 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये 4 दूनी 8। ठीक है, 22 बार में कटेगा तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें अब जोड़ना क्या है, तो क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसमें शेषफल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस संख्या में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 50 2 7 89 में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 9 3 10 11 12, ये हो जाएगा 9, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 9 ये 7 2 0 5। अब ये संख्या जो है पूरी तरह से भाग चले जाएगा किससे, 8 से। चेक कर लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है। तो 4 के भाग का नियम लास्ट का 2 अंक। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 ते 12 भाग चला जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, तो इसमें जोड़ना क्या है बोला है, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसमें बोला हुआ है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है जो 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो 10 होगी और सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 होगी, सबसे छोटी संख्या 1 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 2 अंकों वाली। ठीक है, इससे पहले 1 अंक सीधा 9 आ जाता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसा टाइप के। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। ठीक है, इसको 12 से भाग देते हैं। ठीक है, तो उसको संख्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 12 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 12 8 96। ठीक है, 3 बचा, 9 को उतारे, फिर 12 दूनी 24 12 36। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, अब 999 में 3 को घटा देंगे। ठीक है, 999 में जो शेषफल आया उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 996। ठीक है, 996 जो भाग चले जाए किससे, 12 से। ठीक है, क्योंकि 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 बचा तो 12 दूनी 24 12 36 में कट जाएगा। ठीक है, 996 जो 12 से कट जाएगा। तो क्या पूछा हुआ है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 12 से विभाजित होगी, वो संख्या क्या है, 996 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 996 होगा। इसमें करना क्या है, जो शेषफल आएगा ना उसको इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 996 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बताने की। ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये बोल रहा है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ठीक है, उसको किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। ठीक है, तो ये 12 8 96। ठीक है, तो ये बचा कितना, 3, फिर 9 उतारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, फिर 9 उतारे, फिर 8 9 72। ठीक है, तो 79 में 72 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 शेष बचा। ठीक है, 7 से शेष जो बचा है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी वो निकालना है। तो 9999 में हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है निकल जाएगी, जो कि 8 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 9
9,992 इसका आंसर हो जाएगा। ये 9,992 जो है 8 से भाग चला जाएगा। आप लोग इसको चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से और देखते हैं कि इसमें अब बड़ी से बड़ी संख्या वाली हो गई, अब छोटी से छोटी संख्या वाली को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछा हुआ है, क्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सॉरी रुको ना 1 मिनट। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है, 4 अंकों की छोटी संख्या 1000। ठीक है, इसको भाग किससे देना है, बोल रहा है 11 से। ठीक है, इसको भाग देते हैं, तो ये कितना है बार में जाएगा, 11 × 99। ठीक है, तो एक बचेगा 0। ठीक, इसका जो क्या बोलते हैं शेषफल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जो ये 10 आया है, ठीक है, इसे जो 10 आया है उसमें क्या करना है, शेषफल में इसको माइनस कर देना है, किससे, भाजक से माइनस कर देना, तो 11 - 10। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। अब ये जो 1 है ना, इसको इसके साथ भाज्य के साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1001। ठीक है, 1001 हो जाएगा। अब ये संख्या जो किससे भाग चला जाएगा, बोल रहा है 11 से। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो 11 × 99, 1 बचा, फिर 1 यहाँ से उतारे, 11 × 11, 91 बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है 1001 यानी कि 1001 होगी, तो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है इसमें जो है 1000 से जो 1000 जो दिया हुआ है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 से भाग दे दिए, शेषफल तो 10 आया। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, भाजक से माइनस कर देंगे शेषफल, तो 1 आया, इसको जोड़ देंगे बस। पिछले वाले जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें जो है शेषफल को सीधे डायरेक्ट माइनस कर देते थे। ठीक है, इसमें जो भाजक के साथ माइनस करेंगे उसके बाद भाज्य में जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से है एक इस का 2-3 क्वेश्चन तो पहले करवाया था ना कि कोई संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए वाला, बस वही वाला है। ठीक है, इसमें बस वर्ड को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 18 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, 1000 ले ली, इसको भाग किससे देना है, 18 से। ठीक है, तो चेक करते हैं। फिर 18 × 5 = 90। ठीक है, फिर क्या बचा, 10 बचा, 0 को उतारे, फिर 18 × 5 = 90। ठीक है, तो क्या होगा, 100 में 90 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या बोला हुआ, तो भाजक से घटा देंगे, किससे, माइनस कर देंगे किसको, शेषफल को, क्या बचेगा 8। तो इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1008। 1008 वह छोटी से छोटी संख्या होगी किसके, 4 अंकों की, जो कि 18 से भाग चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग के ये समझ में आ गया हो। कोशिश किया हूँ मैं कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, कोशिश किया हूँ बताने की। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।